जय हिंद दोस्तों। तो आज लाया हूँ आपके लिए एवरेज का पार्ट 2। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें उसने जो दे रखा है, हमें टोटल भार दे रखा है, इनका औसत कितना है 55 किलोग्राम और लड़कियों का 50 किलोग्राम है, लड़कों का 65 है। तो इसमें एलिगेशन लग जाएगा। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल इसमें 60 है, जबकि उसमें ये लड़की है इधर और इधर लड़के। लड़कियों का जो औसत भार है वो 50 है और लड़कों का 65 है और इनका जो मिश्रित रूप से है वो कितना है 55 है। अब एलिगेशन लगाएंगे। 65 में से 55 गया 10 और 55 में से 50 गया, ये बचा 5, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 2:1। इनकी संख्या का जो अनुपात आया वो 2:1 आया और टोटल संख्या इनकी कितनी है 60 है, तो 2 और 1 3, 3 बराबर हुआ 60 के, तो 3 दूनी 6, 1 बराबर आ गया 20। और उसने हमसे कहा है लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या बतानी है। तो लड़कियों का अनुपात क्या होगा? वो होगा 2। तो लड़कियों की जो संख्या होगी, लड़की की संख्या जो होगी 20 दूनी 40, ये 1 बराबर 20 था, तो लड़की की संख्या हो गई 40 और लड़कों की होगी, ये लड़के की संख्या जो होगी वो 20 होगी, क्योंकि 1 बराबर 20 था। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारी की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारी की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितने हैं? टोटल जो इसमें 80 है। एलिगेशन लग जाएगा क्योंकि उसने हमें पुरुष की भी दे रखी है और महिला की भी, तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पुरुष के और यहाँ महिला का। पुरुष की जो औसत आयु है वो 54 वर्ष है और जबकि महिलाओं की 38, और दोनों की जो मिला के है वो 50 वर्ष है। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो 50 में से 38 गया 12 और 54 में से 50 गया 4, तो 4 कम 4 और 4 क्या 12। इनका जो अनुपात बना वो 3:1 बना इनकी संख्या का, जबकि 3 और 1 4, टोटल कितने 80। तो 4 बराबर कितना होगा? 4 बराबर 80 है, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर होगा 20। उसने हमसे कहा है कि पुरुषों की और महिला की अलग अलग संख्या बतानी है। जब 1 बराबर 20 है, महिलाओं का अनुपात कितना था? पुरुषों का था 3, पुरुषों का जो अनुपात था वो 3x मान लिया था क्योंकि 3 अनुपात था, और महिलाओं की वो x मान लिया। जबकि 1 बराबर 20 आया तो 3 बराबर कितना होगा? 3 गुना 20 बराबर 60 और महिला का होगा वो होगा 20। तो उसमें पुरुष की संख्या होगी 60 और महिलाओं की होगी 20। अगला टाइप है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या इसमें बतानी है, जबकि 12 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्या है? शुरू में टोटल 12 संख्या है जिनका औसत जो है वो 20 है। ये संख्या है और ये औसत है, तो इनका योग क्या होगा? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, तो 20 गुणा 12, 12 दूनी 24। इनका जो होगा योग 240 हो गया। और उसने कहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 का औसत 18, तो प्रथम 5 का जो औसत होगा 18 है, तो योग क्या होगा? प्रथम 5 का योग 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, और अंतिम 6 का योग कितना होगा? अंतिम
6 का योग। औसत कितना है इनका? 22 है और 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। 5 तो ये हो गई, 6 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 11। और टोटल ऊपर कितनी थी? 12 थी। तो एक अतिरिक्त है ना उसमें ऊपर वाले में, तो इनका योग तो 240 था। और इनका कितना होगा? इन 11 संख्याओं का, तो 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग जो होगा 132 प्लस 90 कितना होगा? 2 ऐसा का ऐसा ही, 9 3 12 का 2 और हासिल 1, 1 अरे 2, 222 हो गया। और 12 संख्याओं का था 240। तो इसमें उसने कहा है कि छठी संख्या क्या होगी, तो छठी संख्या में बतानी है। तो छठी संख्या होगी, छठी संख्या 240 माइनस 222। तो 240 में से 222 घटाएंगे, क्या आएगा? 18। तो छठी संख्या जो होगी वो 18 होगी। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सातवीं बतानी है। तो टोटल जो है वो 11 है, टोटल 11 संख्या है जिनका औसत 12 है। तो औसत 12 है, एवरेज इनका 12 है। तो योग कितना होगा? योग होगा 11 गुणा 12। तो योग होगा, मैंने बताया था कि यदि 11 से गुणा करनी हो, इनका 10 से योग कम होना चाहिए दोनों संख्याओं का। तो एक ऐसा का ऐसी पहली वाली संख्या, दोनों का योग 3 और 2 ऐसा का ऐसा ही 132 हो गया। जबकि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है। तो प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना होगा? जबकि औसत कितना है इनका? 15 है, तो योग होगा 15 गुणा 6 90। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 8 चौक 32। ऊपर 11 संख्या थी, यहाँ हो गई 6 ये और 4 ये 10। तो एक संख्या ऊपर वाले में फालतू हुई ना, तो इन दोनों का योग निकाल देंगे। जबकि 10 संख्याओं का योग है, 10 संख्या का योग, 10 संख्या का योग जो बना है वो 90 में 32 जोड़ने पर 122 आएगा। 122 10 संख्याओं का योग आया। और उसने कहा कि इसमें सातवीं संख्या क्या होगी? तो सातवीं संख्या, यदि ये 11 संख्या थी और ये आई 10 संख्या, 11 संख्या में से 10 का घटाएंगे तो सातवीं संख्या आएगी। सातवीं संख्या बीच वाली हो कोई सी, वो सातवीं संख्या जो होगी वो होगी 132 माइनस 122 10। तो इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट टाइप है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25 संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25वीं संख्या इसमें हमें बतानी है, जबकि 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्या है, टोटल संख्या जो है वो 40 है और इनका जो औसत है वो 35 है। एवरेज 35 हो गया, तो योग होगा इनका 40 गुणा 35। यदि 35 के हम 40 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0 पहला ऐसा ही, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 क्या 12 और 2 14, 1400 इसका योग आया। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 25 का योग कितना होगा? 25 का योग ये होगा औसत गुणा संख्या, ये होगा 25 क्या 75 750। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम 16 संख्या का योग 42 गुणा 16, 16 दूनी
32 का 2 हासिल 3, 16 चौका 64 और 64 और 3 67, ये 672 हो गया। जबकि टोटल संख्या 40 थी और ये 16 और 25 ये कितनी हो गई, ये 41 संख्या हो गई और संख्या थी 40। तो पहले 41 का योग निकाल लेंगे कितना बैठा टोटल संख्या होगा। एक संख्या वो दोबारा गिनी गई है, उसी हमें बताना है। 750 और 672, 750 प्लस 672, ये दो ऐसा का ऐसा ही और 7 5 12 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14, 1422। 41 संख्याओं का योग तो आया है 1422 और 40 का आया था 1400। तो इसमें 25वीं संख्या होगी, ये 25वीं संख्या बीच की होगी, हमेशा बीच की संख्या हो जाएगा वो इस कंडीशन में। तो 1422 माइनस 1400, तो 25वीं संख्या होगी वो 1422 में से 1400 घटाने पर 22 आएगा, तो 25वीं संख्या होगी 22। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 20वीं संख्या में इसमें ज्ञात करनी है। तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना होगा, तो 50 संख्याओं का औसत 45, तो 50 संख्या का योग होगा वो 50 गुणा 45। जीरो पहला का ऐसा ही, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, इनका 50 संख्याओं का योग होगा 22 तो 50 तथा प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रथम 20 संख्या का योग ये होगा 50 गुणा 20। 50 की 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो ऐसे के ऐसी और 5 दूनी 10, 1000 और अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम 31 संख्या का योग होगा 42 गुणा 31, 31 दूनी 62, 62 का 2 और हासिल आ गए 6 और 31 चौका 124 और 6 30, तो 130, 1302, यदि 1302 आया और उसने कहा कि इसमें 20वीं संख्या क्या होगी। ये टोटल संख्या कितनी हुई, 20 और 31 51, तो 51 संख्याओं का योग है 1000 प्लस 1302 आएगा 2302 और 50 संख्याओं का योग था 2250। तो उसमें एक संख्या फालतू आई होगी और उसने उससे हमसे वही पूछी गई है, तो 50 संख्याओं का योग होगा वो कितना है, वो है 2250। तो उसमें 20वीं संख्या यहाँ आ जाएगी बीच की, तो 20वीं संख्या 2302 में से 2250 घटाने पर ये दो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ से हासिल लिया होगा 10 और 10 में से 5 गया 5, ये 0 का 0 और इसमें 0, तो 20वीं जो संख्या होगी वो 52 होगी। अगला टाइप है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 90 तक की बताना है, 1 है 2 है 3 है, डॉट डॉट करके 90 तक बताना है। तो इसमें अंतिम संख्या जोड़ो और पहली संख्या जोड़ो और 2 से भाग दे देंगे, तो टोटल इनका औसत आ जाएगा। तो 90 प्लस 1/2, तो इनका जो औसत होगा 91/2, 2 से इसे काटने पर आएगा 45.5, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 से 120 तक, तो 120 अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, एवरेज निकल जाएगा 150 से 120 170/2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे
10। तो इसका जो एवरेज होगा वो 85 होगा। अगला टाइप है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 10 के प्रथम 12 गुणजों का, यदि पहला 10 है और 12 बताने तो दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, ऐसे ही 12 बताने हैं तो लास्ट का जो होगा वो 120 होगा। यदि इनमें समान अंतर हो तो इसमें एक सूत्र लगता है एवरेज का कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो अंतिम संख्या कितनी है 120 और प्रथम है 10 बटे 2। 120 और 10 130 बटे 2, और इससे से काटेंगे 2 छम 12, 1 बचा 2 पंजे 10, तो 65। इनका जो औसत होगा वो 65 होगा। अगला क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो इसमें हमें बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। यदि तो सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इसका जो औसत था वो 45 था। तो इनका योग कितना होगा 3 होगा। तो 3 संख्या है 45 या 135, और मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 है। तो मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, इसका जो औसत तापमान है वो 42 है। तो ये होगा 42 गुना 3 संख्या है योग इनका, तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। तो इसमें ये दो सेम हो गया, एक तो मंगल और एक बुध। तो मंगल बुध तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, ये आ जाएगा। तो 135 में से 126 घटाने पर यह आएगा 9, और उसने इसमें जो दे रखा है वो सोमवार का तापमान दे रखा है। तो सोमवार का कितना है, सोमवार का 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बृहस्पतिवार का यहाँ से निकल जाएगा 9 है। यदि इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो बृहस्पतिवार का होगा 9 माइनस 49 होगा 40, तो माइनस का 40 होगा, माइनस का माइनस कैंसिल, तो बृहस्पतिवार का होगा 40। अब आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों ने कितने औसत रन ज्ञात कीजिए, कितने बनाए होंगे। तो 11 खिलाड़ियों का जो योग होगा तो कितना होगा, योग जो होगा वो इनका औसत जो है 13 है और सदस्य कितने 11, तो 23 की 11 में करेंगे कितना आएगा 253। जबकि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, तो पहले खिलाड़ी ने जो है 113 रन बनाए, तो शेष 11 खिलाड़ी थे टोटली, और अब कितने बचे, यदि 11 टोटल थे और पहले ने बनाए 113, तो एक इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 10। तो 10 खिलाड़ी का जो योग आएगा ये घटा देंगे हम, 253 में से 113, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4 और 2 में से गया 1, 140। तो इनका औसत हो जाए तो औसत होगा पदों को बटे पदों की संख्या, तो औसत पदों का योग कितना हो गया 140, और संख्या कितनी है 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 14 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थी की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बतानी है। तो अंतिम 3 का जो औसत वो 20 वर्ष है, तो
अंतिम हमने 4 माने, 4 सदस्य जो है ए बी सी और डी मान लिए, और अंतिम 3 की जो है औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका योग क्या होगा? तो बी सी डी का योग जो होगा 20 या 60, और प्रथम 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु वो 21 है, तो इनका योग क्या होगा? तो ए बी और सी प्रथम 3 होंगे, इनका हो जाएगा 63, और उसने हमसे कहा है यदि इसमें पहले की आयु 26 वर्ष है, तो 26 वर्ष पहले की इसमें सेम क्या हो रहा है? तो हम समीकरण को समीकरण करेंगे, ये काट देंगे हम, सी से सी गया और बी से बी गया, तो ये बचेगा ए माइनस डी, घटाएंगे ना, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ से आएगा यदि 60 में से 63 का कितना बचेगा? माइनस के 3, और उसने ए की जो आयु दी है हमें वो 26 वर्ष दी है, तो 26 माइनस डी और माइनस 3, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस होगा, तो माइनस डी बराबर, यदि माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो ये होगा माइनस के 29, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो डी की जो आयु आएगी वो 29 वर्ष आएगी, और ये इसमें अंतिम था। तो अगला क्वेश्चन है, शिवंकर गोपेश और रेने का औसत वजन 97 किलोग्राम है, यदि शिवंकर और गोपेश का वजन औसत वजन 93 किलोग्राम है और गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलोग्राम है, तो गोपेश का वजन ज्ञात कीजिए। तो गोपेश का वजन इसमें ज्ञात करना है। एक शिवंकर गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है, तो इनका योग कितना होगा? शिवंकर रीना, शिवंकर गोपेश और रीना, तो इनका योग जो होगा वो कितना होगा? 97 गुणा 3 और 7 क्या 21 का 1 और 9 27 और 2 29, तो इनका 291 योग होगा। यदि शिवंकर और गोपेश का औसत वजन 93 है, तो शिवंकर और गोपेश का योग कितना होगा? 93 दूनी 186, गोपेश और रीना का औसत वजन 82 है, तो गोपेश और रीना का योग कितना होगा? 82 उनका औसत है, तो योग होगा 164, 82 दूनी 164, और उसने कहा है तो गोपेश का वजन कितना है, तो गोपेश का वजन इसमें बताना है, तो गोपेश का वजन किसी एक समीकरण से निकलेगा, तो इसमें किसी एक का मान रख देंगे। अगर ये मान हम रखते हैं, इसमें गोपेश है और इसमें भी गोपेश है, तो पहले या तो इसमें रीना का निकाल लेंगे या फिर शिवंकर का, तो यहाँ से शिवंकर का मान निकाल, इसका रीना का निकाल लेंगे, तो रीना का जो मान होगा वो कितना होगा? शिवंकर और गोपेश का रख देंगे 186 प्लस रीना, और कितना है इनका 291, तो रीना का जो आएगा वो 291 माइनस 186, तो रीना यदि यहाँ से एक हासिल 11 में से 5 और ये बचा 0, 8 में से 8 गया 0 और ये 1, फिर रीना का 105 आ गया। अब रीना का मान हम यहाँ रख देंगे, तो रीना का मान 105 है, तो गोपेश का आएगा इसी से रख लेंगे, तो गोपेश प्लस रीना, रीना का कितना है 105 बराबर 164, तो गोपेश का आएगा 164 माइनस 105, तो गोपेश 164 में से 105 घटाएंगे तो ये आएगा 59, तो गोपेश का जो आयु होगी वो 59 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, यदि 75 फल चढ़ाए गए हों तो इनका योग कितना होगा? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो इनका योग होगा 75 गुणा 7, 7 पंजे 35, हाथ लागे 3, 7 7 49 और 3 52, तो सप्ताह में 525 फूल चढ़े, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों को औसत 72 फल चढ़ाए गए, तो योग कितना होगा? तो 6 दिन का जो योग होगा, 6 दिन योग वो होगा 6 गुणा 72, तो 6 दूनी 12 और हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो उसने कहा है कि इसमें मंगल का बताइए फिर कितने फूल चढ़ाए गए, तो मंगलवार के दिन जो फूल चढ़ेंगे 7 दिन तो यहाँ चढ़ गए थे, 7 का योग आया है, और 6 दिन हो गए यहाँ, तो मंगलवार बचा, तो 525 में 432 घटाएंगे तो मंगलवार का आ जाएगा, तो 525 माइनस 432, तो 5 में से 2 गया 3,
यहाँ 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हाथ से ले लिया, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 4 बचा, 4 में 4 गया 0। तो मंगलवार के दिन जो फूल चढ़े वो 93 फूल चढ़े। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 के पहले 30 गुणकों का, तो 7 के हम 30 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 7 के अनुसार 7 दूनी 14, 7 के 21, ऐसे करके 30 तक लिखने होंगे तो हम नहीं लिखेंगे। यदि तो अगर हम 7 तो कॉमन में आएगा ना, तो अब हो जाएगा यहाँ से 1 2 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक होगा, ये 30 तक हो जाएगा, और 7 ने बाहर ले लिया, अब वो 30 तक गुणा हो जाएगा। और मैंने बताया था कि इनका जो औसत निकालते हैं अंदर वाले का निकाल देंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, तो 30 प्लस 1 और बटे 2, तो 7 गुणा 30 और 1 31 बटे 2। अब इसे से काट लेंगे, 2 2 का ना 2, यहाँ से बचा 1 और 2 पंजे 10। अब यहाँ 1 बचा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे इसमें, तो पॉइंट 2 पंजे 10, तो 15.5 गुणा 7 आ गया। तो औसत जो होगा इसका यही हो जाएगा 7 गुणा 15.5, तो 7 पंजे 35, हासिल कितने हो गए 3, और 7 पंजे 35 और 3 38, हासिल 3 और 7 कम 7 और 3 10। ये होगा 1085। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो इनका जो औसत होगा वो 108.5 होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यदि 46 x 30 36 59 82 68 तथा 94 का औसत 56.5 है तो x का मान क्या है। तो इसमें हमें x का मान बताना है, तो इसमें तो कोई भी अंतर बराबर नहीं है, तो इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा और देखते हैं इसे, यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। तो एक तो 46 है और x है 30 है 36 है 59 82 68 और 94 है 94। इनका जो औसत है वो 56.5 है। तो संख्या कितनी है टोटली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 8 हो गई। यहाँ से इसे पॉइंट को के बीच बटे में 10 आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब ये होगा 565 बटे 5, और इन सबको जोड़ेंगे। अब ये 8 2 10 10 9 19 19 6 25 और 25 6 31 4 35, तो 35 का 5 यहाँ से ला गए 3 6 और 8 14 14 5 19 19 3 22 22 3 25 25 4 29 और 29 9 38 और 3 हासिल थे 41, तो 415 प्लस x बटे 4। अब इसे और सॉल्यूशन कर लेंगे, 5 इसके 5 से जो कटेगा वो बट इसके आखिरी में इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो अब इसे 5 से काट देंगे, 5 गम 5 और 6 5 गम 5 और 5 क्या 15, 113 बराबर 415 प्लस x और बटे में 4 था, तो 4 की जो गुणा इधर होगी ये गुणा 4, तो 113 चौका कितना होगा, तो 3 चौक 12 का 2 और हासिल 1 4 कम 4 और 1 5 और 4 कम 4 415 प्लस x। तो x का मान निकालने के लिए 452 में से 415 घटा देंगे, तो 452 में से 415 घटाने पर x बराबर 452 माइनस 415, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो x का जो मान आ गया वो होगा 37। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। तो जो 19 लगातार संख्या है
कि 19 लगातार है, ये सम पूर्णांक है, इनका जो औसत है वो 50 है, ये इसका एवरेज है। यदि एवरेज है तो एवरेज क्या होता है, वो बीच की संख्या होती है, तो बीच में जो एवरेज होगा ये बीच में आ गया। और टोटल संख्या कितनी है, 19 है, तो इससे पहले टोटल 19 है तो इससे पहले कितनी होगी, 9, क्योंकि ये तो 10वीं संख्या बनेगी, 9 इधर होगी और 9 इधर होगी, 9 दूनी 18 और एक 19, ये 10वीं संख्या हो गई। तो इसमें हमें बताना है कि सर्वोच्च संख्या कौन सी है। तो सम संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता, तो 2 का अंतर, इससे अगली क्या होगी, इससे 2 बढ़ के होगी। तो यदि 2 2 बढ़ के सब संख्या होगी तो कितने का, 2 का अंतर है, तो 9 दूनी 18, अगली संख्या 2 18 और प्लस हो जाएगी, जो बीच की संख्या यदि 50 है और 18 और जोड़ देंगे उसमें, तो 50 प्लस 18 कितना होता, 68। तो सर्वोच्च जो संख्या है वो 68 है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है, यदि 4 खिलाड़ियों ने रन क्रम से 75, 30, 62 तथा 21 है, तो 5वें खिलाड़ी के रन कितने बनाए हैं। तो 5वें खिलाड़ी के इसमें रन बताने हैं, इनका औसत कितना है 5 खिलाड़ी का, 49 है, तो 5 खिलाड़ी का योग कितना होगा, डायरेक्ट लगाएंगे, 5 खिलाड़ी का योग होगा संख्या गुणा औसत, तो 49 गुणा 5, तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 245 इनका हो गया। और उसमें जो 4 खिलाड़ी ने रन बनाए 75, 30, 62 और 21, तो इनका योग कितना होगा, 4 खिलाड़ी का योग, खिलाड़ी का योग, तो इनका योग होगा 75, 30, 62 और 21 है, 75 प्लस 30, 62 और 21, 2 और 1 3, इकाई अंक लेंगे भी, 2 और 1 3, 3 5 8 और 2 6 8 3 11 और 11 7 18, 188, 4 खिलाड़ियों का तो हो गया 188 और 5 खिलाड़ियों का 245। तो उसने कहा है कि इसमें 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो 5वें खिलाड़ी के रन ज्ञात करने के लिए ये टोटल में से 4 खिलाड़ियों को घटा देंगे, तो 5वें खिलाड़ी के जो रन आएंगे, 5वें खिलाड़ी के रन, 5वें खिलाड़ी के रन 245 माइनस 188, तो यहाँ से एक हासिल लिया हमने, यहाँ हो गया 15 और 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 3 और 3 यहाँ से एक हासिल लिया 13 हो गया और 13 में से 8 गया 5, तो इसका जो आंसर होगा वो 57 है।